आज देवेंद्र नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिलसाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित चौपाल कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलसाई में किया गया। कार्यक्रम में कुनौर विधानसभा के ऊर्जावान विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर वर्मा ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंचासीन अतिथियों का पारंपरिक तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल संसाधन परियोजनाओं जैसे केन बेतवा लिंक को उन्होंने जन कल्याण की मिसाल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश प्रगति के पथ पर है और ये सब मोदी सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब वो गमले की पार्टी बनकर रह गई है। कार्यक्रम के अंत में वृक्षारोपण किया गया और सभी उपस्थित जनों को राष्ट्र निर्माण की शपथ दिलाई गई। अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट पटना से, स्वतंत्र इंडिया न्यूज। उनका भी स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा। एक और तालियों से सभी लोग स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ श्री रामकिलावन धाय जी के स्वागत के लिए मैं ज्योति प्रकाश पाठक जी से आग्रह करूंगा कि आए और हिल्लू भाई साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच में हमारे ग्राम के वरिष्ठ सतानंद प्रयासी जी विराजमान के स्वागत के लिए मैं श्री अवधेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए और प्रयासी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय हीरा पटेल जी, मुन्ना कुशवाहा जी, जागे चंदेव प्रसाद शर्मा जी, जयती पाठक जी, ध्रुव चौबे जी, रमेश गर्ग जी, बबलू शर्मा जी, सुदामा कुशवाहा जी, अनुराग पाठक जी, नरेंद्र शर्मा जी, उमेश पाठक जी, मंडल के उपाध्यक्ष निखिल सिसोदिया जी, शिवा पांडे जी। और सरकारों में जो हमें पढ़ाया गया और जो उस समय पढ़ाया गया, आपने देखा होगा कि अगर हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में हमने कहा साहब जॉर्ज मेरी मार्ग, जो विदेश से लोग आए थे जिन्हें अतिक्रमण भारत के अंदर किया था उनके नाम से मार्ग बसे थे, लेकिन आज मोदी जी ने सबके नाम परिवर्तन कर दिया। आपने देखा होगा कि जो प्रयागराज हमारा है, जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, लेकिन आज प्रयागराज नाम मोदी जी ने, आज अयोध्या नाम, फैजाबाद का नाम अयोध्या किसने रखा? मोदी जी ने रखा। और आज राम मंदिर की बात बार बार आती है। हमने वो भी समय देखा कि जब हम लोग भगवान रामलला के दर्शन करने जाते थे, बैरिकेड्स के बीच से निकल के जाते थे, सेना की चौकसी वहां पे थी, रामलला बैरिकेड्स के अंदर बैठे थे,
रामलला की अगर स्थापना की तो वो आज मोदी जी ने, आज पूरे देश ने कहीं ना कहीं देखा। और भारत में आप एक चीज और देख रहे होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति का जब नाम आता है तो पूरा भारत एक लाइन में खड़ा दिखता है। कोविड में हमने सबने देखा कि अगर मोदी जी ने थाली बजाई, गांव के अंदर भी लोगों ने छत पे खड़े होकर थाली बजाई। ये ना कहीं एक विश्वास जो मोदी जी के साथ पूरी देश के अंदर जुड़ा, वो कभी आज तक किसी नेता के साथ नहीं जुड़ा। और आज तो अभी बहुत काम बाकी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश को सुरक्षित किया, योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम किया। अभी तो हमें गांव को मॉडल बनाना है, गांव को मॉडल काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री सड़कें जो अटल जी की योजना थी कि हम मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ेंगे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने जो नई योजना लेके आ रहे हैं कि हम एक मजरे से ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे। हर मजरा हमारा ग्राम पंचायत से सीधा जुड़ा होगा। उसके लिए भी सर्वे हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे करके भारत सरकार को भेज दिया, जिसकी राशि बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है। आज आयुष्मान कार्ड की बात करें, वो भी समय हमने देखा कि उस समय ये स्थिति होती थी कि अगर उस समय के जो मुख्यमंत्री हुआ करते 2000-3000 रुपए की राशि आया करती थी, चेक के माध्यम से वितरण होता था। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री जी का स्वेच्छा अनुदान, आयुष्मान कार्ड, जिसमें हम 5 लाख तक की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की है कि हम 5 लाख तक की गारंटी ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में ये दुनिया नहीं छोड़ सकता। नहीं तो उस समय तो गरीब की स्थिति होती थी कि 1 एकड़ जमीन है, वो भी साहूकार के यहाँ गिरवी रख जाती थी। उसके बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता था तो उनके घर पे लाके चारपाई पे लिटा देते थे और कहते थे कि किशोर जी के ऊपर है, अब जिवा दें या मरा दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता। हर व्यक्ति की खाने की व्यवस्था, हर व्यक्ति को अनाज कहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम आप सब देख रहे हैं कि जो योजना है एक से एक बढ़ के योजना है। लेकिन अगर आज हमें गांव को स्वच्छ, समृद्ध और सुंदर बनाना है तो उसमें भी हमारा एक आग्रह है कि हमें गांव के सभी लोगों को एकजुटता दिखा। जैसे हो चूंकि पैसा बहुत आ रहा है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। हम 15 करोड़ रुपए खुद बांट चुके, 2 करोड़ अपनी निधि का बांट चुके, 15 करोड़ रुपए फिर से हमारा आने वाला है। माननीय सांसद जी भी कहीं ना कहीं पैसा लाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। संस्कृत महाविद्यालय हमारा सागर संभाग का सबसे पुराना महाविद्यालय है, लेकिन आज उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से 15 करोड़ की राशि हमें उसमें मिली, जो आज कहीं ना कहीं हमारी पहचान इस जिले की है, इस संभाग की पहचान है। वो भी भव्य बिल्डिंग हमारे बीच में बनने वाली है। आज ग्राम पंचायत स्तर पर आज हमने डिजिटल के माध्यम से हमने सभी ई ग्राम पंचायतें बनाई। हम एक ग्राम पंचायत को जिले से, प्रदेश से सीधा हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीचे स्तर पर व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम योजनाओं के माध्यम से किया है। गांव भी हमारा सुखद होगा, समृद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई हम नीतियां लेके आए हैं। आज कहीं ना कहीं सरकार ने जो काम किया, बहनों के खाते में हम 1500 रुपए दे रहे हैं। हमें याद है कि हम चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के साथी हमारे नीचे जा रहे थे, फार्म भी छपवा लिए थे, नीचे जाके फार्म से भरवा रहे थे कि हम 3000 रुपए देंगे। तो हम लोग भी कहा करते थे कि यार इनका कितना तेज कॉन्फिडेंस है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, वोट मोदी जी को लोगों को देना है, लेकिन ये काहे के फार्म भरवा रहे हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे, बहनों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मध्य प्रदेश में 163 सीटें आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। और आज हम बहनों को जो पैसा दे रहे हैं, अभी हम पचमढ़ी के वर्ग में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ये कहा कि हम 3000 रुपए तक बहनों का करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम 3000 रुपए तक अपनी बहनों के खाते में हम हर साल पैसा बढ़ाएंगे। रक्षाबंधन में भी बढ़ाते हैं, त्योहारों में भी देते हैं, लेकिन हम 3000 रुपए तक ये राशि ले जाएंगे। और पैसा तो देखो अपनी जगह, पैसा तो ठीक है, लेकिन जो माताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इसके पहले कोई सरकारें नहीं कर पाई। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में है। हमारा तो एक ही आह्वान आपसे है कि आप जो योजनाओं का लाभ ले रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो बूथ कमेटी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो तो सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं ही हैं। लेकिन हम आप सब लोग, गांव के लोग सब मिलकर ये प्रयास करें, गांव सुंदर, स्वच्छ, साफ कैसे रहे, क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छता पे भी बहुत काम किया।
आपने देखा होगा कि पहले रेलवे स्टेशनों की स्थितियां क्या रहती थी, आदमी खाना खाता था और नीचे सरका देता था बर्थ के। आज शर्म आती है, शर्म इसलिए आती है कि कोई देख ना ले कि हमने नीचे सरका दिया, क्योंकि मोदी जी का आह्वान है, मोदी जी का आह्वान है कि हमें देश को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाना है। तो आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता के मामले में भी आप देख रहे होंगे। और मैं तो ये कहूंगा जितने अच्छे काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इसके अलावा भारत में और कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है। आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों ने हमें सुना, हमें भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। करने निष्ठा के साथ योगदान दूंगा, अपनी क्षमताओं के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। आज, अभी और आगे। भारत माता की जय। एक वृक्ष माँ के नाम, बढ़िया वृक्ष है आम का, लग ही जाए। चलिए, बड़ा है।